मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी। जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि हाथ खड़े करें कि आज किस किस ने टूथपेस्ट किया है। देखो सबने किया है। ठीक है, एक दो हाथ खड़े नहीं हुए। ठीक है, वो शायद अभी उठे होंगे। किस किस ने एक्सरसाइज करी है आज? भाई लगभग यहाँ इस कम्युनिटी में तो खैर कोई ऐसा होगा ही नहीं जो ये कहे कि एक्सरसाइज नहीं करी है, और जो कैमरे में ऑन करके नहीं बैठे उन्होंने भी शायद हाथ ही खड़ा करा होगा। तो आइए आप आपको ये बताता हूँ कि आज आपने क्या चीज कमाई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगभग हम कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं। हम सिर्फ जनरली बता देते हैं कि एक्सरसाइज से ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया। आज आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक्सरसाइज के एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या है, आपकी बॉडी में क्या घटित हो रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जो चेंजेस आते हैं वो सारे साइंटिफिकली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो बॉडी है इसमें मसल्स नाम के चीजें जो होती है। मसल्स आपको सबको पता ही है मसल्स क्या होती है। ये हमारी बॉडी का 1/3 हिस्सा होता है। पूरी बॉडी को अगर डिवाइड करा जाए तो 1/3 हिस्सा जो होगा वो मसल्स का बन के आता है। और अगर वेट की हम बात करें तो आधा जो बॉडी वेट है वो मसल्स का होता है। अगर एक हेल्दी इंसान है उसका आधा वेट जो है मसल्स का हो गया। अब आप एक बात समझिए कि इतना इंपॉर्टेंट है ये मसल कि ये हमारे कनेक्टेड टिश्यूज से बनाया जाता है। अब कनेक्टेड टिश्यूज का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी है ये ऊपर से लेके और नीचे तक ये आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हर तरीके से कनेक्टेड है। ये जो कनेक्शन बनाया हुआ है ये मसल्स ने बनाया हुआ है। अब आपको इसका और एक एग्जांपल समझाता हूं मैं कि आप एक दरवाजे के पास खड़े हो और आपको वो दरवाजा खोलना है। आप, आपका जो हाथ है ये दरवाजे के हैंडल पे है। ब्रेन ने सिग्नल दिया कि दरवाजा कैसा है, उसने देखा और उसने उसके बाद एक फोर्स लगाया, अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अपने हाथों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने फोर्स लगाया, वो दरवाजा खोला। तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ बिटवीन योर ब्रेन एंड योर मसल्स एंड योर हैंड एंड योर जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स है, ये सारा जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब आपसे मैं ये कहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन हुई कि दरवाजे में खोलने में मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये ब्रेन ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसको पता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, तो उसने कैलकुलेशन करके उतने ही मसल्स के फाइबर को एक्टिवेट करा जिसने उसको पुश करके खोल दिया। अब मैं आपसे कहता हूं यही दरवाजा जो 20 किलो का था, ये 100 किलो का दरवाजा है। ब्रेन को पता लग गया कि ये 100 किलो का दरवाजा है। अब इसको खोलने के लिए ब्रेन क्या करेगा? अब ब्रेन कहेगा भाई ये हाथ के मसल्स के बस की बात नहीं है इस दरवाजे को खोलने के लिए, तो वो एक्टिवेट करेगा, वो हेल्प मांगेगा बाकी मसल से। फिर आप पैर की मसल्स को स्क्वीज करोगे, बैक की मसल्स को स्क्वीज करोगे, फिर आप डेल्टॉइड्स को यूज करोगे, फिर आप उस दरवाजे में प्रेशर लगाओगे, आपका दरवाजा जब जाके वो खुलेगा। यानी ब्रेन ने कैलकुलेशन करी कि इसमें मुझे कितने मोटर नर्व्स को यूज करना है, कितने मसल्स को एक्टिवेट करना है। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है, और ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, ये हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो मसल्स के जो एक्टिवेशन है और मसल्स की जो हमारा परफॉर्मेंस है ये सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, उसके अमाउंट को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान एक नई चीज हुई आपकी बॉडी में कि जब आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया किसी चीज के लिए, तो एक माइक्रोस्कोपिक ब्रेकडाउन हुआ इस मसल के अंदर। यानी जो मसल्स ने जिसने एक्स्ट्रा जोर लगाया। अब मैं उन लोगों को इसी के रेफरेंस में एक बात बताऊंगा जिन लोगों ने ये कहा कि भाई मेरा तो पहला दिन है, मेरे से तो एक्सरसाइज होती नहीं है, दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से होता ही नहीं है जी, मुड़ा ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों क्यों नहीं होती एक्सरसाइज। उनको भी अभी इसी रेफरेंस में मैं इसमें जोड़ूंगा, दोनों दोनों को आपस में। होता क्या है कि जब मेरी मसल ने पहले दिन एफर्ट करा, उसको पता ही नहीं था कि मुझे कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी एक्सरसाइज को करने में। ब्रेन ने उसको कैलकुलेट करा कि जब आपको तकलीफ हुई, दर्द हुआ, झुके, मुड़े, तो ब्रेन को समझ में आया कि भाई इस मसल के बस की बात नहीं है, इस मसल को और मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सरसाइज कर पाएगा। यानी आपने अपनी मसल पे एक स्ट्रेस डाला। जो ये स्ट्रेस आपने डाला, इस स्ट्रेस से मसल में एक वियर एंड टियर हुआ, जिसको साइटोकाइंस कहते हैं। यानी मसल में से एक जूस निकलता है, वो ये बताता है इम्यून सिस्टम को जाके। अब देखिए ये बहुत ही पेचीदा चीजें हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन हो सबके साथ रहा है। जब हम कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं जो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे लेवल से बाहर है, तो एक साइटोकाइंस नाम का पदार्थ तैयार होता है। वो जाके इम्यून सिस्टम को बोलता है कि भाई जाओ और इस मसल को रिपेयर करो, इस मसल के बस की नहीं है।
तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम जाएगा पूरी आर्मी को लेके और वो मसल को रिपेयर करने में लग जाएगा। इस दौरान जो हमने ये रिपेयरिंग का और जो ये सारा प्रोसीजर हमने अपनाया, इसमें हमारा न्यूट्रिशन काम आया। मेरी जो मसल है, ये मसल ऐसे ही नहीं बन जाती है कि कोई भी मसल ब्रेक डाउन होगी। आपने देखा होगा मज़दूर जो होते हैं, वो बिल्कुल उनकी मसल्स तो होती हैं, लेकिन वो बड़े पतले-पतले, कमज़ोर-कमज़ोर से होते हैं। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि न्यूट्रिशन नहीं है। और यही एक बॉडी बिल्डर को अगर आप देखोगे तो उसकी मसल्स मजबूत होती हैं, सेम मसल होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, उसका न्यूट्रिशन पे ध्यान है। तो जो आप इनटेक ले रहे हो, ये ही डिसाइड करता है आपकी मसल्स की रिपेयरिंग का। ये एक्सरसाइज के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँगा अभी। तो आपने देखा कि आपकी मसल्स जो हैं वो सारी बनती हैं आपके न्यूट्रिशन से। आपके डैमेज जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा रिपेयर होएगी। अब जो लोग पतले-पतले होते हैं, आपने देखा होगा जिनकी मसल्स नहीं होती है, हमारी स्कैनिंग होती है और उस स्कैनिंग में ये निकल के आता है कि जी आपकी मसल्स बहुत वीक है। मैं दिनेश जी की टीम से कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा देखिए ध्यान से सुन लीजिए। ये बातचीत करने के लिए ना आप अपने घर जाके बातचीत कर लेना प्लीज़। मेरी मेरी मेहनत होती है ये जो मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो आप ये समय ज़ाया मत करो, थोड़ा-सा ये नॉलेज की चीज़ है, राजू जी के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो आप ध्यान से सुनिए इसको, इसमें मेहनत लगती है, आपको सब मालूम ही है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं, ये मसल्स ऐसे नहीं बन जाती हैं, इसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और जब हम न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं और ये मसल्स तक पहुँचता है, तो मसल्स हमारी ब्रेक डाउन होती हैं, फिर मसल को बनाया जाता है, फिर मसल हमारी बनती हैं, हमारी बॉडी के लिए ये सारा प्रोसीजर है। अब देखिए, जब मेरी अभी आपको एक्सरसाइज़ पे फिर मैं फिर से जाऊँगा। प्रोटीन का आपने सुना होगा कि प्रोटीन है क्या? इसकी बेसिक बुनियादी डेफिनिशन ये कहती है कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी एजुकेशन क्लास में कई बार हम लोगों ने डिस्कशन करा है कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है इसको? जो हमारी मसल्स टूट गई, अब जो एक्सरसाइज़ेज़ हम करते हैं, हम डेली में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमारा हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वियर एंड टियर होती रहती है। जो ये वियर एंड टियर हो रही है, इसकी वियर एंड टियर की भरपाई करने के लिए प्रोटीन चाहिए। जो लोग ये पूछते हैं ना कि जी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्या है? हम तो वैसे ही एक्सरसाइज़ तो बहुत करते हैं हम। तो भैया एक्सरसाइज़ करके आप अपनी बॉडी को वीकनेस की तरफ लेके जा रहे हो। सिर्फ़ वीकनेस की तरफ जाएगी। जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, भरपाई नहीं होएगी, रिपेयरिंग नहीं होएगी, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो एक्सरसाइज़ से और एक मिसकंसेप्शन और लोगों ने पाला हुआ है कि एक्सरसाइज़ से जी मेरा तो वेट डाउन हो जाता है और हमारा वेट डाउन हो जाता है। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि एक्सरसाइज़ से कभी भी वेट डाउन नहीं होता। एक्सरसाइज़ से हमेशा वेट बढ़ता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, ध्यान से समझनी होंगी। बॉडी वेट और फैट का वेट, ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। फैट का लॉस आपका होगा एक्सरसाइज़ से, लेकिन आपका ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ेगा। जब उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको वो डाउन ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसा नहीं है, हुआ ये है कि आपकी बॉडी वेट इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मसल आपकी डेवलप हुई है। और जब मसल डेवलप होती है तो मसल मसल जो है ये 50% एनर्जी कंज़्यूम करती है हमारी बॉडी की। और जो भी हम एनर्जी खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, बीएमआर जिसको बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जिसको हम कहते हैं, सोते-सोते भी एनर्जी खर्च हो रही है। मसल्स एक्चुअल में क्या है, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है। जितनी आप एनर्जी बनाओगे, जितनी आप खाना खाओगे, जितना आप न्यूट्रिशन खाओगे, ये सारा मसल्स में जाएगा। ये जितना भी मसल्स में जाएगा, मसल्स उसके बाद क्या करेगी, आपकी एनर्जी को यूज़ करेगी। इसलिए बॉडी का फैट लॉस होता है और एनर्जी जितनी ज़्यादा जाएगी हमारे अंदर, उतनी ज़्यादा मसल्स बनेंगी। एक्सरसाइज करने के ये बेनिफिट्स होते हैं। ये तो था आपका एक तरह से मैंने जो ओवरऑल मसल से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में फिजिकल और मेंटल जो इफेक्ट्स आते हैं एक्सरसाइजेस के, उस पे हम बात करते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है इसको मैजिकल पिल बताया गया है। मैजिकल पिल का मतलब है कि एक ऐसी दवाई जो जादुई दवाई होती है। डॉक्टर्स जो है बिना किसी दवाई के, बिना किसी उसके, हम अगर आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो ये मैजिकल पिल ही हुई। अब एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, इंसोम्निया। आपने सुनी होगी इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है कि कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जो सो नहीं पाते हैं, जिनको नींद नहीं आती है ढंग से। ये उसके लिए मैजिकल पिल है एक्सरसाइज। और इसमें कोई नई ऐसी चीज नहीं है कि एक्सरसाइज से पता नहीं क्या कोई, एक्सरसाइज सारा हार्मोन्स और इसका सारा खेल ही है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको लोगों को नींद आने में तकलीफ होती है, वो बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल कर देती है एक्सरसाइज। आपकी इंसोम्निया की शिकायत खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन में जो लोग जा रखे हैं, जिनको ये लगता है कि अब जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, अब तो बस मामला खत्म है, मरने के ख्याल आते हैं, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज सबसे बढ़िया दवाई होती है। डॉक्टर सबसे पहले ये कहता है कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि स्ट्रेस बस्ट करती है ये। आप एक्सरसाइज करोगे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे,
साथ में आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होंगे और वो उनको दबा देंगे। इसलिए डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। अब बात करते हैं मेमोरी लॉस की। जो लोग भूलने की बीमारी होती है कि भाई मेरे को तो याद नहीं है मैंने फलानी चीज कहाँ रखी थी, आप एक्सरसाइज करके देखो, ड्रास्टिकली आपकी मेमोरी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अल्जाइमर डिसीज, मैंने एक बार बताया था कि 30% लोग अमेरिका में अल्जाइमर से मर जाते हैं। अल्जाइमर में क्या होता है कि न्यूरॉन्स बनने ही बंद हो जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि मेरी मेमोरी में क्या था, 10 साल पहले मैंने क्या देखा था, 20 साल पहले मैंने क्या सुना था। ये अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होती है और उसमें वो मतलब डेडली होती है बहुत ही। एक्सरसाइज से ये अल्जाइमर्स की बीमारी भी ठीक हो जाती है, ये ठीक होती है। ये ऑन रिकॉर्ड है और ऑन मतलब ये हमारे रिपोर्ट्स बताती हैं इस चीज को। एक पार्किंसन नाम की बीमारी होती है, आपने सुन देखी होगी, कुछ लोगों के हाथ में कंपन होती है, मतलब कुछ पकड़ते हैं तो वो पूरा हिलता रहता है। ये पार्किंसंस की बीमारी थी। इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज रिकमेंड करी जाती है और एक्सरसाइज से इसमें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है पार्किंसंस में। अब देखिए मैजिकल पिल ही तो है, ये सारी बीमारियां ठीक होती जा रही हैं। आप हैप्पियर महसूस करोगे, मोटिवेटेड महसूस करोगे और डिप्रेशन आपका दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करके देखो। कई बार हमने भी महसूस करा होगा, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें एकदम से बोरियत होने लग जाती है, हमें ऐसा लगता है कि काम में मन नहीं लग रहा, अरे कोई ना कोई बीमारी होनी स्टार्ट होगी, या ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, अब तो मजा सा नहीं आ रहा। तो आप एक्सरसाइज करते हो एकदम आप देखोगे मोटिवेशन होती है। ये सारा खेल ही एक्सरसाइज के और हॉर्मोन्स का रिलेशन जो है आपस में, ये उससे जुड़ा हुआ है आपस में। तो हमारा डिप्रेशन जो है ये दूर हो जाता है, हैप्पियर महसूस करते हैं हम। पहले एक बार हमने बात भी करी थी कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होती है। ये सारा सारा खेल ही हॉर्मोन्स का है। हर चीज हॉर्मोन से जुड़ी हुई है हमारी बॉडी में। जब हमें सैलरी मिलती है ना, तो जो वो पैसे आते हैं उसका जो मैसेज हम पढ़ते हैं कि दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, वो भी डोपामीन रिलीज कर रहा है बॉडी में जाके। वो भी एक फील गुड फैक्टर रिलीज कर रहा है। ये हर चीज ही हम जो कर रहे हैं ये हॉर्मोन्स के लिए कर रहे हैं। हमें ये समझनी पड़ेगी। हम दुनिया के रिलेशंस भी अगर निभा रहे हैं तो वो भी हॉर्मोन्स के लिए निभा रहे हैं। एक डूबता हुआ अगर इंसान है, एक आदमी उसे जाके बचा के लेके आ रहा है, ये भी हॉर्मोन्स की वजह से कर रहा है। ये हर चीज हॉर्मोन्स का खेल है, हर चीज हॉर्मोन्स है। सुसाइड जो कर रहा है वो भी एक हार्मोन का खेल है। तो जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये एक नेचुरल वे बताया गया है हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करने का। जब हमने ये जान लिया कि हम सब कुछ हॉर्मोन्स के लिए कर रहे हैं, तो हम ये जान लें कि हमें हॉर्मोन्स रिलीज कैसे करने हैं। उसका सबसे बेस्ट वे है सस्ते में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर लो, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। और जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो बॉडी को मतलब स्ट्रेस वाले हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल होता है उसका तो पता भी नहीं चलेगा कब दब गए वो। और अब देखिए, हमारा जो ब्रेन है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये ब्रेन हमारा, ये कहा जाता है कि 40% एफिशिएंट काम करना स्टार्ट कर देता है अगर आप 2 महीने एक्सरसाइज कर लेते हो लगातार। जब हम 2 महीना एक्सरसाइज करते हैं, इस ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि जिससे ये इतना बढ़िया काम करने लग जाता है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, आपने अभी सुना, पसीने आए, ऑक्सीजन, सांस चल गया। तो ये जो सांस चलने के दौरान होता क्या है, हमारा हाइपर वेंटिलेशन होती है, यानी लंग्स बार बार फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है। जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम की चीज होती है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर रखेगा और उसको हर जगह तक पहुंचाएगा। जब हम हाइपर वेंटिलेशन की स्टेज में रहेंगे, हम बहुत बार बार सांस लेंगे, बार बार ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो ये ऑक्सीजन हर जगह तक पहुंचेगी। जब ये ब्रेन के उस कोने पे पहुंचेगी जिस कोने पे हमारे ब्रेन फंक्शनिंग जो हो रही है, न्यूरॉन्स हमारे जो काम कर रहे हैं, तो ब्रेन आपका अलर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगा। आप देखोगे आपका फोकस बढ़िया हो गया, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़िया हो जाएगा। ये मैंने महसूस करी है। मेरा जो काम है उसमें मतलब अगर गलती का कोई एरर नहीं है। एक बार एक मेरे किसी साथी से गलती हुई थी, उसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। तो छोटी सी गलती से हम किसी भी मतलब नतीजे पे पहुंच सकते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें मतलब बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होता है अपने काम में। हम क्योंकि पानी के साथ खेल रहे हैं, हम पानी से बिजली बनाते हैं। अगर पानी का गेट आपको 10% खोलना है और गलती से आपने वो 80% खोल दिया, तो मशीन जो होती है वो रन अवे स्पीड पे चली जाती है और उससे हमारा सब कुछ डैमेज हो सकता है और जान माल का खतरा तो है ही नहीं। इसलिए मैंने देखा कि जब एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करा, तो मैं अगले 20 स्टेप दिमाग में मैं उनको एनिमेट करता रहता हूँ कि अब मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है। तो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे याद रख लेते हो आप इतने सारे स्टेप। वो प्रोग्राम्ड है, मतलब दिमाग करता है उसको अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन। और ये मुझे पता है कि ये हेल्प हो रही है मेरी एक्सरसाइज से। जो मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो मैं न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, ये मुझे अलर्ट रख रहा है। तो ये मेरे खुद के एज्यूम करे हुए नहीं है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस आपको जो एग्जांपल दिया है।
अब हमने देखा कि हमें फील गुड जो फैक्टर हुआ, उसके उसके जो सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, और एक प्रोटीन भी रिलीज करता है एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं बीडीएनएफ, यानी ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोफिक फैक्टर। ये हमें मतलब गलत काम जो होते हैं उनको करने से रोकता है, ये ऐसा हार्मोन है। ये हमें ये बताएगा, मोटिवेट करेगा अच्छे काम करने के लिए। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जो बहुत अच्छा, एक आपने देखी होगी चीज, जो बिलियनियर्स हैं, आप कभी लिस्ट उठा के देखना। मैं हमेशा कहता हूँ उसमें बिल गेट्स को देख लीजिए, आप एलन मस्क को देख लीजिए, या आप जेफ बेजोस को देख लीजिए। ये 70-70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में टिम पेन को देख लीजिए, जो एप्पल का मालिक है उसको देख लीजिए। ये सारे फिट क्यों होते हैं? ये बॉडी इनका, कभी ओवरवेट का भी देखा है कोई बढ़िया बिजनेसमैन जो होगा बिलियनर? वो कभी बॉडी वेट ओवरवेट नहीं मिलेगा उसका, सिवाय कुछ बिजनेसमैन के बच्चों के। वो बॉडी वेट उनका कंट्रोल इसलिए रहता है, उनको बड़े बड़े उन्होंने मैनेजर्स रखे हुए हैं इस चीज के लिए, जो उनको बताते हैं इस चीज को कि भाई आप बॉडी फिट को रखिए, आपके परफॉर्मेंस सब चीज में झलकेगी। तो बॉडी फिटनेस से ही वो वेल्थ भी बनती है। हमारी बॉडी अगर ठीक रहेगी, बढ़िया प्रोसेस करेंगे, बढ़िया सिग्नल्स हमारे दिमाग में आएंगे, अच्छी चीजें होंगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, और रतन टाटा जी को देख लीजिए, वो लास्ट के दिन तक भी मतलब उन्होंने उनकी बॉडी की फिटनेस देखी है आप। मैं तो उनको बहुत बड़ा आइडल मानता हूँ। तो वो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए देखिए उन्होंने अपनी बॉडी को फिट रखा, उन्होंने मैनेजरियल फैसले लिए, जिससे उनको हर चीज में बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे एक नई स्टडी हुई अभी, चूहों पे करी गई थी। चूहों पे, बेचारों को, चूहों को परेशान करते हैं इंसान की बजाय, वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे देश में इतने लोग हैं, किसी पे भी एक्सपेरिमेंट कर डालो, चूहों को ही हर बार ले आते हैं। क्योंकि चूहों का जो डीएनए है वो हमारे डीएनए से काफी मैच करता है, 99% मैच करता है, ये कहा जाता है। तो चूहों पे जो चीज रिजल्ट दे रही है वो आदमी पे भी रिजल्ट देती है, ये इसका मतलब ये प्रूवन है। तो चूहों पे एक टेस्ट करा गया। एक कमरे में कुछ ऐसे चूहे रखे गए जो कि आलसी थे, और एक कमरे में ऐसे चूहे रखे जिनके आगे कुछ मशीनें लगा दी, कुछ रनिंग वाली चीजें लगा दी, कोई पहिए लगा दिए जिसको कूदते थे चूहे। फिर उसके बाद उनको 2 महीने के बाद उनका एमआरआई करा गया, उनका ब्रेन का स्कैन करा गया। तो उन्होंने देखा कि जो चूहे एक्सरसाइज करते थे, उछल कूद करते थे, उनके न्यूरॉन्स उनसे 30% ज्यादा निकले। न्यूरॉन्स यानी जो हमारा दिमाग का काम करने का जो एरिया है, इसमें जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, उनमें देखा कि 30% न्यूरॉन्स कैसे डेवलप हो गए। वो जल्दी फैसले लेने लगे, वो चूहे अलर्ट हो गए, वो एक्टिव हो गए, और वो मतलब मरने से बचने के लिए जल्दी फैसले लेते थे। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई एक्सरसाइज करने से हमारे न्यूरॉन्स भी बढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हार्ट का साइज है, ये हार्ट का साइज अगर आप 2 महीने एक्सरसाइज कर लेते हो, हार्ट का साइज बड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। यानी उसको ये पता लग गया बॉडी को कि पंपिंग ज्यादा हो रही है, इस छोटे से हर्ट से काम चलेगा नहीं। ऑटोमेटिकली वो बॉडी उसका साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, हर्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। और एक और बीमारी पे इफेक्ट आता है इसका, जिसको आर्टरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है कि जब जब आपने देखा होगा कुछ लोगों को फ्रैक्चर आता है, जैसे कोई, आपने सुना होगा जी, मोटरसाइकिल से गिर गया और पैर में 8 जगह फ्रैक्चर आ गया, 4 जगह फ्रैक्चर आ गया। ये मल्टीपल जो फ्रैक्चर की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रोपोरोसिस, मैं आर्थरोस्क्लेरोसिस गलत शब्द बोल गया, ऑस्ट्रोपोरोसिस है। इसका मतलब ये हो गया जैसे अब आदमी गिर पड़ा, उसके 8-8 फ्रैक्चर आ गए। मैंने सुना है कई बार, हमारे रिश्तेदारी में सुनते हैं, वो एक लेडी गिर गई, उसको 8 जगह फ्रैक्चर आ गया। भाई फ्रैक्चर एक जगह, 2 जगह समझ में आता है, 8-8 जगह फ्रैक्चर, 10-10 जगह फ्रैक्चर जब आते हैं, ये क्यों आते हैं? बोन्स जो होती हैं इनकी डेंसिटी इतनी वीक हो जाती है, और इंटरनल इंजरीज इतनी हो जाती है न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, कि वो जब टूटती है हड्डी तो वो कई जगह से बिखरती है। तो ये जो बीमारी है बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमारी हड्डियां जो हैं ये भी सेल से बनी है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी रिकवरी की तरफ जाती है। और रिकवरी होती कब है? आपको ये जानना पड़ेगा कि रिकवरी होती है जब आप सो रहे होते हो। जब आप जाग रहे होते हैं तो बॉडी रिकवर नहीं करती है, जब आप सो रहे होते हैं तभी बॉडी रिकवरी होती है। और ये इसलिए नींद को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था, हमने पहले भी डिस्कशन किया। अब ये तो हो गए सारे फिजिकल चेंजेस। अब थोड़ा सा मेंटल चेंजेस पे भी बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंक्रीज हमारा जो है कॉन्फिडेंस है, इंक्रीज फोकस है, इंक्रीज कंसंट्रेशन है, और फैसले लेने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। एक हमारी बेटर स्लीप, हमने बात करी इंसोम्निया की, जिसको दिक्कत होती है। सर्केडियन रिदम करके एक चीज होती है, यानी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे हम बात करते हैं कि रात होते ही अपने आप बॉडी को पता लग जाता है कि अब सोने का समय हो गया है, तो ये रिदम भी हमारी इंप्रूव होती है। तो एक्सरसाइज के मल्टीपल मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और हमारे जो स्ट्रोक है, कैंसर है, कैंसर में भी ये प्रूवन हो चुका है कि हमारा एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
अच्छा, जिस भी डॉक्टर को आप दिखा लो, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट है, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट है, चाहे ब्रेन का है, चाहे कार्डियक का है, किसी को भी आप दिखा लो, वो लास्ट में आपको एक ही चीज जरूर कहेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का जरूर हर डॉक्टर आपको कहेगा। और वो ये जो एक्सरसाइज आपको बता रहा है, ये प्रूवन है, ये हर चीज पे काम करती है। अब आप ये पूछोगे कि एक्सरसाइज करनी कितनी है, हम कैसे पता लगाएं कि हम ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं और या फिर हम बहुत कम एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपको 2 घंटे, ये से 2.5 घंटे के आसपास, आपको 2.5 घंटे के आसपास कम से कम मिनिमम एक्सरसाइज करनी है हफ्ते में। और एक्सरसाइज की जो टर्म उन्होंने डिफाइन करी है वो ये करी है कि जब मुंह से बोला ना जाए, यानी कोई बात आप कहना चाह रहे हो और वो बात कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, उस वहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। जो आपकी, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई पानी लेके आओ, जब अगर मुझे इसमें दिक्कत होने लगे बोलने में कि पानी लेके आओ, तो समझ लीजिए आपकी अब एक्सरसाइज शुरू हुई है। हार्ट रेट इतना होना चाहिए। वहां उसको रेगुलस एक्सरसाइज और जो नॉर्मल एक्सरसाइज के बीच का एक डिफरेंस बताया गया कि जब मुंह से बोलने में दिक्कत होने लगे, उसको एक्सरसाइज कहते हैं। यानी अगर एक 20 साल का लड़का है, वो वॉक कर रहा है, तो वो एक्सरसाइज नहीं है। 60 साल का अगर बुजुर्ग है, वो वॉक कर रहा है, तो वो उसके लिए एक्सरसाइज है। तो आप किस स्टेज पे खड़े हो, ये आप ऐसे अंदाजा लगाओगे कि मेरी एक्सरसाइज मेरे लिए क्या है। और जरूरी नहीं है कि आपको यही उछल कूद वाली एक्सरसाइज ही करनी है। आपको जो एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट हो, वो एक्सरसाइज आप करो। चाहे आपको भाई ये है कि मैं तो साइकिलिंग करना चाहता हूँ या स्विमिंग करना चाहता हूँ या मुझे कार्डियो करनी है, कुछ भी आप जो जो आपको एंजॉय कराए। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। हमारी कम्युनिटी क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये हमें एंजॉय कराती है। अब हम देखते हैं, एक एक बार जैसे मैंने अजय पाल सर का चेहरा देखा, फिर मैंने देखा वंदना जी का, फिर मैंने देखा कपिल का। तो हम जब ये देखते हैं लोगों को बार बार, तो हमें एंजॉयमेंट होती है कि ये देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी सब कॉन्शियसली हमें हेल्प करती है, हमें एक्सरसाइज कराने के लिए, हमें मोटिवेट कराने के लिए, इसलिए कम्युनिटी बहुत जरूरी है। अगर मैं एक ही चेहरा देखता हूँ अपना शीशे में, तो मैं बोर हो जाऊंगा, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। कंटिन्यूटी अगर लानी है तो आपको कम्युनिटी मेंबर में जरूर मतलब जोड़ने पड़ेंगे, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, एक अकेला दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वाइफ ही क्यों ना हो, कम्युनिटी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पहुंचते हैं एक स्टोरी पे। ये हमारा आज का ये खत्म हो गया, आपको सबको मालूम है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स। मैं एक छोटी सी स्टोरी पे बात करता हूँ, जिनका नाम है डीपी सिंह। डीपी सिंह को आज आपको जरूर सर्च करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग हैं इस कम्युनिटी में, आज आप चाहे टॉयलेट में बैठे हुए 5 मिनट अपने मोबाइल फोन को चलाओ और डीपी सिंह जी को एक बार सर्च करना गूगल पे कि ये डीपी सिंह है कौन। ये डीपी सिंह, आपको मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मेजर डीपी सिंह है, ये कारगिल के युद्ध में इंजर्ड हो गए थे और इनको 1 साल तक बेड रिडन थे ये। जब ये मतलब बंकर में थे, इनके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और पूरी बॉडी, कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस बॉडी में, मतलब जहां इनको पूरी बॉडी में डैमेज ना हुआ हो। इनके मल्टीपल 50 तो इनके ऑपरेशन हुए थे। मतलब ब्रेन का, लिवर डैमेज का, एक किडनी, इंटेस्टाइन इनकी बाहर निकाली, उसको काटा गया। हड्डियां, एक पैर तो इनका ये जो है, ये राइट वाला पैर तो, दाहिना पैर तो है ही नहीं। मतलब वो एक वैसा पैर लगाया गया, प्रोस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं। कोई हिस्सा बॉडी का ऐसा नहीं था जिसका ऑपरेशन ना किया गया हो। सुनने का मतलब कान का पर्दा फट गया था, मतलब वो मर गए थे। आप ये बताइए कि किसी इंसान का, एक वयस्क इंसान का बॉडी वेट कितना हो सकता है लोएस्ट। अगर हम पूछे तो आप ये कहोगे कि जी 50, 45। उनका 28 किलो वजन रह गया था, मेजर डीपी सिंह का। डॉक्टर्स ने जब ये कह दिया कि ये नहीं बचेंगे भाई, अब इनका तो मतलब सांस ही ले रहे थे वो, बस 1 साल तक जो बेड रिडन थे, उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी अपनी बॉडी में। उन्होंने, जब वो डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया, तो पहले उन्होंने पहला कदम रखा, क्योंकि लोहे का पैर लगा था, प्रोस्थेटिक्स लगे थे। पहला कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर वॉक करनी स्टार्ट करी, फिर रनिंग करनी स्टार्ट करी। फिर उन्होंने गिव अप नहीं किया एक्सरसाइज को, और उन्होंने देखा कि जो एक्सरसाइज वो करते रहे, उसके उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आए। जो उनकी इंजरीज थी, मल्टीपल इंजरीज, वो सारी भरने लगी, सारे घाव भरने लगे, सारी बीमारियां दूर होने लगी। जिन बीमारियों की कमी होगी, मतलब वो हो गई थी, डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए हियरिंग एड लगाना पड़ रहा था, वो बीमारियां ठीक होने लगी उनकी बॉडी में। आज मैं उनको, उनका एक रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 26 हाफ मैराथन कर चुके हैं वो। 26 हाफ मैराथन, एक मैराथन 21 किलोमीटर की होती है। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका एक रिकॉर्ड है ये, कि जिसमें से 3 हाफ मैराथन उनकी 12,000 फीट पे है। मतलब एल्टीट्यूड 12,000 फीट का, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। 12,000 फीट पे उन्होंने 3 हाफ मैराथन पूरी करी, 26 हाफ मैराथन उनके नाम है। और
पहले स्काई डाइवर बने वो हिंदुस्तान के, एशिया के, यानी जो आसमान से जहाज से कूद जाते हैं और उसके बाद वो पैराशूट से नीचे कूदते हैं, पहले स्काई डाइवर। उन्होंने फिर इतने ऑपरेशंस के बाद एक एयरक्राफ्ट उड़ा के दिखाया। तो मतलब उन्होंने एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो ये न्यूट्रिशन था इसको लेना स्टार्ट करा, और उन्होंने ये कारनामे करके दिखाए। तो हमारे तो सबके पैर भी हैं, हाथ भी है, कोई बीमारी भी नहीं है, हम कितने लकी इंसान है। तो हमें उसके महत्व को समझना है, एक्सरसाइज के महत्व को, और ये जीवन को बदलने वाले हमारे महत्व हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी लोग हैं ये एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ेंगे। जो नए जुड़े हैं वो एक्सरसाइज आज से शुरू कर देंगे। और एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, जो हमारे वेट लॉस के हैं, वो तो हम डेली बात करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जिसकी मैंने बात करी आज। इसको कंटिन्यू करते रहिए, चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। आपको कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जो पहले महीने दिख जाएंगे, और कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जो आपको कभी नहीं दिखेंगे। जैसे न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन्स का रिजल्ट आपको कौन दिखाएगा? वो रिजल्ट नहीं दिखते, वो महसूस करे जाते हैं। तो ये जो जितने भी रिजल्ट्स हैं ये प्रूवन है, और आप इसको कभी मत छोड़ना एक्सरसाइज को। आपको फील गुड रखना है, आपको नेगेटिव थॉट से बचना है, आपको अच्छी कम्युनिटी बना के रखनी है। अच्छा आप एजुकेशन लोगे, अच्छी चीजें खाओगे, हर चीज अच्छी होगी, लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, एज बढ़ेगी। जो लोग 50-40 साल में जल्दी से जल्दी मतलब बेड रिडन हो जाते हैं, आप देखोगे कि वो 30% एक्स्ट्रा जीवन उनका जीते हैं वो। तो एक्सरसाइज के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं उनको शायद एक एजुकेशन क्या, मैं 10 एजुकेशन क्लास में भी ना बता पाऊं। तो उम्मीद है आज की एजुकेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो है कि बेनिफिट्स बताए हैं एक्सरसाइज के। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच अमित जी के लिए। और देखिए, सारी जानकारी हमें चाइना से मिल रही थी। तो साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी से, तो बहुत बढ़िया। देखिए, और वहाँ का एटमोसफियर देखिए, मैं देख पा रहा हूँ बहुत क्लियर है। हमारे इंडिया में शायद इस टाइम पूरा जो है कि पोल्यूशन और कोहरे की वजह से, थोड़ा मौसम की वजह से ऐसा आसमान नहीं दिखाई सर देता। यहाँ पर जब मैं एयरक्राफ्ट में था तो वो उन्होंने बताया था कि यहाँ 18 किलोमीटर की विजिबिलिटी है, जहाँ हमारे यहाँ 1800 मीटर की विजिबिलिटी नहीं होती। और ऐसा नहीं है, ये हमारे यहाँ से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ की जो शंघाई है, शंघाई तो खैर वहाँ ये बीजिंग जो है हमारे यहाँ से दिल्ली से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। लेकिन इनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी है सर। ये जैसे बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको पूरा कवर्ड कर लेते हैं, तब तक उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की परमिशन नहीं देते। और यहाँ पर जो लोग हैं सर वो भी बहुत ध्यान रखते हैं, वो कूड़ा करकट ऐसा नहीं है कि कुछ भी जला दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया। तो चाइना बहुत आगे है सर, मैं समझता हूँ ये यूएस से भी देखिए बहुत आगे पहुंच गया। जी, आगे है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा इंडिया पीछे नहीं है। देखिए, हमें समस्या क्या है कि हमारा क्षेत्रफल कम है उनकी बजाय। पॉपुलेशन भी हम जो है कि उनको बीट कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कम है, उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा है हमारे यहाँ। और जो है कि जो जंगल है वो नहीं बचे, इस वजह से जो है कि थोड़ी समस्याएं आ रही है। तो कोई बात नहीं, हमारी सरकारें मैनेज कर रही हैं, ये अलग विषय है। तो देखिए, आज के एजुकेशन की बात करूँ तो बड़ा ही जो है कि इंटरेस्टेड टॉपिक था, और बहुत ही काम की चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, आज हमने सीखा है कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि मैंने 20 साल कंप्लीट कर ली और मैं अपनी फिटनेस को एंजॉय कर रहा हूँ, वो एक उस एक्सरसाइज का, उस रेगुलरिटी का ही नतीजा है। कि आज मैंने जब अपना टेस्ट कराया था, एक 10 दिन 15 दिन पहले मैंने कराया था, तो देखिए, मैं ये सोचता था कि हमारे पुलिस में तो एक ये कहावत है कि जी 40 का हो गया तो बीपी और शुगर तो आ ही गई। टेस्ट नहीं कराओ अलग बात है। तो मैंने टेस्ट इसीलिए कराए थे कि मैं भी 40 का जो है कि प्लस हो गया हूँ। तो मैं टेस्ट कराया तो मेरा जो है कि शुगर लेवल 79.9, फास्टिंग से जो शुगर आया, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि देखो, मैंने कुछ तो हासिल किया है अपनी जिंदगी में, जो है कि 20 साल में इस महकमे में रह के, इस जॉब में रह के। जो शुगर जो है कि स्ट्रेस की वजह से होता है, और देखिए बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसको मैनेज करना मैंने इस सिस्टम से आके सीखा है। आप सभी लोगों से डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बड़ा ही आज का अच्छा जो है कि टॉपिक था। दिन अपने अमित भाई ने बड़ी जो है कि इत्मीनान के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी जो है कि ज्ञान से, और बड़ी चीज, नॉलेज की चीजें इकट्ठे करके हमें बताई हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और जो है कि अमित भाई ने बीच में बताया था कि जो है कि ध्यान से सुनना चाहिए। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि हमें थोड़ा सा कि जो है कि ये चीजें बड़ी काम की होती है जब हम इनको ध्यान से सुनते हैं। तो अगर हम इनको थोड़ा सा इग्नोर करके बातों में लग जाते हैं तो फिर ये हमें समझ नहीं आती। अगर हम बीच में से कोई चीज़ पकड़ के सुनेंगे तो वो ध्यान समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा सा अगर हम इनको ध्यान से सुनेंगे तो हम अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू अमित, बहुत बढ़िया आपकी आज की एजुकेशन थी। और देखिए, अभी मैं आप अनाउंस कर ही देता हूँ कि हम 1 जनवरी 2025 से और 31 जनवरी 2025 तक फैट लॉस मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं।
मैंने ग्रुप में अभी उसकी जो है कि फ्लायर भेज दिया है। उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी एक बार मैं बता भी देता हूँ। देखिए पिछली बार जो हमारा फैट लॉस मैराथन था वो हमने थोड़ा सा पहले से जो है कि उसकी प्लानिंग नहीं की थी, और उसमें थोड़ा सा कि हमारा सिस्टम ठीक ढंग से नहीं बन पाया था। अब की बार जो है कि मैंने इसकी कुछ कंडीशंस अप्लाई की है। तो देखिए एक तो देख इसमें जो पार्टिसिपेट हिस्सा ले सकते हैं उनकी एज 19 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 19 साल से कम एज का कोई पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरा देखिए, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका वजन उसके आइडियल वेट से 10 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। 10 किलो या उससे ज़्यादा होगा वही पार्टिसिपेट कर सकता है। जो आइडियल वेट वाले हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो कोचीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन्स के लिए है जिनको इसकी ज़रूरत है। दूसरा जो है कि इसमें है कि कोई भी किसी को जो है कि हेल्थ इशू है, कोई किसी को बीमारी है या किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आदमी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद जो है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसकी हर्बल लाइफ आईडी होनी चाहिए। उसके पास उसका 1 महीने का न्यूट्रिशन होना चाहिए। बगैर न्यूट्रिशन कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पिछली बार कुछ पर्सन जो है कि ज्वाइन ऐसे हो गए थे ना, जिनकी आईडी है पता नहीं है या नहीं है, या जिन्होंने न्यूट्रिशन लिया या नहीं लिया। देखिए बगैर न्यूट्रिशन के आप फैट लॉस मैराथन में आएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, आपकी बॉडी में कोई समस्या आ सकती है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कंडीशन है, अगर आपकी न्यूट्रिशन आईडी है और आपके पास न्यूट्रिशन है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे सुबह ऑनलाइन क्लास में आएंगे, लाइव क्लास में बैठेंगे। ये भी कंडीशन रहेगी। ये नहीं कि आप अपने कहीं घूम रहे हैं, पता ही नहीं आपके कोच को कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, तो वो पार्टिसिपेंट उसमें वैलिड नहीं होगा। डेली की डेली एजुकेशन क्लास लेनी है लास्ट तक। देखिए इसका मकसद क्या है, इस फैट लॉस मैराथन का मकसद ये है कि आपके अंदर एक अच्छी चीज डेवलप करना। आप जब तक इसको ज्वाइन नहीं करोगे दिल से तब तक आपको वो चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। आपने 15 दिन महीना जो फैट लॉस मैराथन है उसमें जो है कि पार्टिसिपेट करके फिर छोड़ दिया सब कुछ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इसका मकसद यही है कि हम अच्छी आदत को अपनी बॉडी में डेवलप कर लें और उसको हम आगे कंटिन्यू करें और एक बहुत बढ़िया फिटनेस को एंजॉय करें। तो एजुकेशन क्लास कंप्लीट लेनी है। डेली जो भी पार्टिसिपेंट होगा एक बार अपने कोच से डेली बात करेगा और ये बताएगा कि जी मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है। क्योंकि बगैर गाइडेंस के आप करते हैं तो कोई ना कोई उसमें गलत जो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए अपने कोच से डेली एक बार कम से कम बात करेगा। दूसरा जो है कि फैट लॉस मैराथन का हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में डाइट प्लान शेयर किया जाएगा, और उस डाइट प्लान में जो टाइम दिया गया है उस पे जो भी चीज़ आपको लेनी है उसकी फोटो शेयर करनी कंपलसरी होगी। आपको ए फ्रेश का टाइम है तो ए फ्रेश डालेंगे, ए फ्रेश का फोटो डालेंगे। आपने न्यूट्रिशन का है तो न्यूट्रिशन का फोटो डालेंगे। आपने सलाद खानी है तो सलाद का फोटो डालेंगे। क्योंकि बहुत से पर्सन क्या है कि उसको फॉलो नहीं करते। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास में स्कूल में नाम लिखवाने से एडमिशन लेने से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको डेली रेगुलर क्लास में जाना पड़ेगा, टीचर को सुनना पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी है, इसलिए ये कंडीशंस मैंने जो है कि अब की बार लगाई हैं। दूसरा जो है कि सप्ताह में एक बार जो भी पार्टिसिपेंट होगा वीक में एक बार अपना एक्सपीरियंस यहाँ लाइव शेयर करेगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इससे क्या होगा, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, उसकी झिझक खुलेगी बोलने की, जो है कि उसकी एक अंदर से कैपेबिलिटी डेवलप होगी और वो अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करेगा। तो ये तो कुछ कंडीशंस रहेंगी, मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। उसके अलावा देखिए 31 तारीख तक आपने जो भी पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं 31 तारीख तक अपनी स्कैनिंग करा के अपने कोच से या जो है कि उसकी वीडियो डालनी है ग्रुप में कि जी मेरा आज के दिन ये वेट है। वीडियो में आप पूरे दिखने चाहिए, आपकी मशीन दिखनी चाहिए कि आपका वेट इतना है। उसके बाद जो डाइट प्लान आपको दिया जाएगा उसको अपने कोच से बात करके अच्छी तरह से समझना है कि इसका कैसे क्या फॉलो करना है। पूरे महीने का न्यूट्रिशन आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैंने एक सप्ताह पहले बता दिया। आज 24 तारीख है, 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 दिन का टाइम है। अपना न्यूट्रिशन जिसके पास नहीं है अपने कोच से बात करके अपना न्यूट्रिशन मंगा ले। बगैर न्यूट्रिशन के कोई हिस्सेदार नहीं होगा। देखिए बगैर न्यूट्रिशन आप अगर इसमें पंगा लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा जो है कि डाइट प्लान में जो टाइम दिया है उसके पालन जरूर करनी है। टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन लेना है। डाइट प्लान के बाहर कुछ भी नहीं करना है, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, कोई चीटिंग अलाउड नहीं होगी इस मैराथन के दौरान। ये आपने जो है कि खास तौर पे ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज आपने नींद कंप्लीट लेनी है। अभी जो अमित भाई ने बताया कि नींद जो है कि वो बॉडी को रिपेयर करती है, तो हम इसमें एक्सरसाइज भी रेगुलर करेंगे और नींद भी हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो फिर इसके हम जो है कि बहुत जबरदस्त बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कंडीशंस जो है कि आपको थोड़ी सी ये लगेगी कि जो हार्ड बना दिया कंपटीशन या जो है कि मुश्किल कर दिया,
लेकिन जो इसमें एलिजिबल होंगे उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और वो अपनी लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे अगर एक महीना उन्होंने कंटिन्यू कर लिया तो। और उनको ये पता लग जाएगा कि उनकी फिटनेस एक्चुअल में वो कितना कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक महीने का टाइम इसलिए रखा गया है। आपको डाइट प्लान इसमें 3 मिलेंगे, पहले 10 दिन का, फिर अगले 10 दिन का, फिर अगले 10 दिन का। अपने कोच से बात करके बिल्कुल आज ही अपनी जिनके पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर कर लें। 1 तारीख से स्टार्ट होगी। तो थैंक यू। ये है हमारा जो है कि फैट लॉस मैराथन रहेगा। और प्राइस की बात करूं तो देखना, जिसका 4 किलो तक का वजन, जिसका 4 किलो या इससे ज्यादा वजन वेट लॉस होगा, उन सभी को प्राइज मिलेगा एक सर एक महीने। बार भी वो डाल देना कौन कौन से न्यूट्रिशन के लिए वो जी फिर। वो मैं डाल दूंगा जी। तो देखिए 4 किलो या उससे ज्यादा किसी का भी रिजल्ट आएगा उसको कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के लिए अलग से इनाम होंगे, वो बाद में अनाउंस करेंगे। और आपकी बार लेडीज भी शामिल होगी जी और फर्स्ट सेकंड महिलाएं थर्ड अगर में। शामिल होती हैं तो महिलाओं की अलग से रिजल्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों का बॉडी का जो है कि अलग अलग होता है। तो जो महिलाएं हैं अगर पार्टिसिपेंट करती हैं तो उनका अलग रिजल्ट तैयार किया जाएगा, पुरुषों को और महिलाओं को मिक्स नहीं किया जाएगा। तो आप जो है कि बिल्कुल अपनी तैयारी करें, 1 सप्ताह का टाइम है, 1 सप्ताह में अपना न्यूट्रिशन ले लें, अपने कोच से बात कर लें, और फिर बड़ा मजा आने वाला है फैट लॉस मैराथन में। और देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कितना इसमें अचीवमेंट कर पाता है। थैंक यू, सर थैंक यू सो मच सर जी। उन्होंने निकाल ही दिया आपने। देखिए तो आइडियल वेट, अब मैं खुद ही मैराथन स्टार्ट करके खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करूं, मैं आइडियल वेट पे हूं, मुझे बताओ मैं फैट लॉस मैराथन में क्या कर पाऊंगा। तो ये उन्हीं के लिए होती है जो कम से कम 10 किलो ओवर वेट है, एक महीने की मैराथन है ये। अब जिसका वेट ही 2 किलो ओवर वेट है वो फिर इसमें कहाँ जो है कि पार्टिसिपेट करेगा। तो अमित सर भी नहीं कर सकते। नहीं, अमित जिस भैया कर सकते हैं। जिसका भी 10 किलो से ज्यादा है वो कर सकता है, कोई भी। अगर जिसका नहीं है, आइडियल वेट से 10 किलो कम है, तो वो जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करते। जिनका कम है, जो जिसका 8 किलो है, 9 किलो करना चाहते हैं, तो उनको अलग से जो है कि डाइट प्लान दे दिया जाएगा, वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो पार्टिसिपेंट माने जाएंगे जो 10 किलो या इससे ज्यादा ओवर वेट है। अंजोगिता भी अच्छा सर। अंजू मैडम, इसमें जो बीएमआई है ना, आप कितने बीएमआई को अपना आइडियल मान रहे हो? जैसे 20 से लेके 25 होता है, सर ने बताया 23 जो है, 23 के आसपास मान के चलो। अगर 23 के हिसाब से चलते हैं तो मैं अनएलिजिबल हूँ। अगर 20 के हिसाब से चलते हैं तो मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं 20 को अपना आइडियल बनाऊंगा ना। देखिए बीएमआई की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ वेट की बात करेंगे। आपका जो हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से जो आपका आइडियल वेट होता है, वो आइडियल वेट आपका जो है कि माना जाएगा। और उससे ऊपर अगर आपका 10 किलो या उससे ज़्यादा और वेट है तो आप जो है कि पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। तो आप अपना आइडियल वेट अपने कोच से पता कर ले, या मैं चार्ट डाल दूंगा उसमें आइडियल वेट का हाइट और एज के हिसाब से। वो हाइट के हिसाब से जो है चार्ट है, और जिसकी एज 30 है उसके लिए जो चार्ट में दिया हुआ है वो बिल्कुल आइडियल है। और उसके बाद हर 10 साल बाद किसी की 40 होगी तो उसमें 1 किलो ऐड करना है, किसी की 50 होगी तो उसमें 2 किलो ऐड करना है, किसी की 60 होगी तो मतलब हर 10 साल के बाद 1 किलो ऐड होगा। तो वो आप अपना आइडियल वेट उससे निकाल सकते हैं। मैं चार्ट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और मैंने जो है कि फैट लॉस मैराथन की जो कंडीशंस हैं जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू। 1 तारीख के लिए रेडी रहें, और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।